जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है, जो कि बहुत ही प्यारा है। सभी संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने और साथ ही सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, जो कि आंटी जी ने ऑडियो में भेजा है। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से हूँ। मैं अपना पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का हुक्म आया कि मैं रोज़ तुम्हें सत्संग शेयर करने के लिए बोलता हूँ और तू रोज़ मेरा अपमान करती है। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए। एक्चुअली मैंने इससे पहले 2 जगह अपना पहला शुक्राना सत्संग भेजा था, लेकिन किसी कारणवश वो अपलोड नहीं हुआ, मुझे कोई लिंक नहीं आया। तो सॉरी गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका हुक्म सर आँखों पे। तो अंकल आंटी, आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कीजिए, मैं आपके चैनल पे भेज रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं गुरुजी ने मुझे इसी साल एंडिंग जुलाई अगस्त में अपने साथ जोड़ा। तो फेसबुक के माध्यम के थ्रू गुरपा के मैसेजेस आने लगे। और पहले तो ऐसा नहीं, मैंने गुरपा को देखा नहीं था पहले, लेकिन पहले 5-6 बारी तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो फिर बाद में जब कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस आने लगे तो फिर मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। पढ़ती गई फिर सत्संग सुनने लगी। तो संगत जी, इतना एडिक्शन हो गया। तो मैं पूरा दिन यही काम कर रही थी, सारा काम घर का छोड़ के मैं पूरा दिन सत्संग सुन रही थी। ये सब कुछ कर रही थी क्योंकि कुछ अजीब सा वो खिंचाव सा लग रहा था गुरुजी की तरफ। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे शायद हैं, गुरपा की संगत है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी एक नोन आंटी है यहाँ पे, हमारी सोसाइटी में रहते हैं। गुरपा उनको ब्लेस करे, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे। गुरपा ने उनको माध्यम बनाया और उनके थ्रू मुझे इनविटेशन मिला रक्षाबंधन वाले दिन। तो गुरपा मुझे खुद वो खुद मुझे लेने आए और उस आंटी जी के थ्रू, वो आंटी जी उनको ब्लेस करे गुरबा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। तो वो मुझे खुद अपनी गाड़ी में लेके गए वहाँ पे जहाँ पे गुरपा का सत्संग हो रहा था। तो इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी कि आंटी जी मुझे इनविटेशन भेजे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने उनको बोला था अगर आप किसी ग्रुप में हो तो आप प्लीज़ मुझे इनविटेशन भेजना जब भी अब कोई भी सत्संग हो। तो उन्होंने मुझे भेजा और मैं 10-15 दिन से उस इनविटेशन का वेट कर रही थी कि कहीं ये भूल ना जाए भेजना, लेकिन उन्होंने भेजा। और उससे पहले उसी टाइम पे सुबह से मेरे को मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि आज मेरा स्वरूप तुम, आज मैं तेरे घर आवांगा पुत्र, मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगाइयो, आज सत्संग चाहे कुछ भी हो मिस मत करना, तो आज ज़रूर जाना। तो संगत जी, तो उन आंटी ने मुझे अपने साथ लिया और हमने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद वहाँ पे किया। बहुत अच्छे से गुरपा ने ब्लेस किया। इतने क्लोजली गुरपा को देखना, फर्स्ट टाइम गुरपा का सत्संग अटेंड करना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में गुरपा ने सच में मुझे बुलाया यहाँ पे और इतना क्लोज अपने पास बिठाया। तो ये क्या सच बात है, ये कैसे हो रहा है ये।
तो मुझे वहाँ पे संगत जी जाते टाइम उन्होंने मुझे वहाँ पे लॉकेट स्वरूप दिया गुरपा का, और मैं फूले नहीं समा रही थी। और मैं एक बात आपको कहना भूल गई कि जब मैं उस आंटी के वो गाड़ी में बैठी ना, जो ही मैं बैठने लगी सीट पे, और मुझे इतनी रोज़ेज़ की इतनी फ्रेगरेंस, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। और मैंने सुना था संगत जी सत्संग में कि ये गुरपा अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो मैं बोल नहीं पाई उन आंटी को, क्योंकि वहाँ पे गुरपा का गाड़ी में स्वरूप लगा था। एक तो वो लटका हुआ था, और एक वहाँ पे रखा था उन्होंने। तो मैं बोल ही नहीं पाई कि आपको भी ऐसा लग रहा है, आपको भी वो फ्रेगरेंस आ रही है फूलों की। और विश्वास नहीं करोगे, जब हम वापसी पे आ रहे थे तो सेम फ्रेगरेंस मुझे गुरपा की वहाँ फूलों की आ रही थी। और मुझे समझ में आ रहा था गुरपा सच में मुझे घर भी छोड़ने आए और लेने भी आए खुद ही। थैंक यू अनंत अनंत शुक्र गुरपा। तो जब से गुरपा आए हैं हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हमारे घर में कि जो हम चाहते थे वो सारी चीज़ें वो काम इतने सारे पेंडिंग पड़े थे, तो कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बोल तो लेते थे हम, लिस्ट में हमने रखा होता था हमें इस बारी ये काम करना है, इस बारी ऐसे करना है, ये कर लेंगे, लेकिन होता नहीं था। शायद नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक जो गुरबा बार बार बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसे है, बहुत पहले से मारन क्रिया की गई है एंड ऑल दैट। मुझे डर लगता है वैसे ये बातें करने से, लेकिन गुरपा बोलते हैं तो ठीक ही होगा। तो कह रहे थे कि बहुत टाइम से 18-20 साल से ऐसा हो रहा है, मेरे अंकल पे, मुझ पे, मेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने, और वो कोई और नहीं अपना ही है। बड़ा अजीब सा लगता है, डर लगता है। तो गुरपा को मैंने बोला कि जो भी है जैसा भी है आप देख लो, ये आपके बच्चे हैं, हम आपकी फैमिली है, आपका घर है, आप देख लो किसको कहाँ पे कैसे करना है। तो गुरपा से यही अरदास है कि जो ऐसा काम करते हैं उनको सद्बुद्धि दे, और खुद ही निपट ले कि कैसे उनको क्या करना है। गुरबा, हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। ये तो सच बात है कि बहुत नेगेटिविटी थी, छोटी छोटी बात पे वो बड़ी बात बन जाती थी, बहस हो जाता था। कभी अच्छे मूड में होते थे और पता ही नहीं चलता था कि फिर वो कैसे लड़ाई का रूप ले लेते थे। इतनी बहसबाजी बच्चों के साथ, अंकल के साथ, और मुझे इतना गुस्सा आता था, छोटी सी बात का बतंगड़ बनता था। मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे लगा दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली की ये नोक झोंक होती रहती है, फिर बाद में फिर से ठीक होता था। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि चलो ये तो शायद ये है, ऐसा ही होता होगा। लेकिन मुझे एक अजीब सा वो डर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी बहुत था। मतलब आलसपन, चाहती थी कि मैं उठूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मगर मैं सोचती थी कि चलो छोड़ो, अब कल करते हैं, सोते हैं। अजीब सा वो लग रहा था कि जैसे बीमार सा, वो अजीब सा फील होता था। तो ये संगत जी मैं आपको तब कह रही हूँ, ये 2 महीने पहले की बात है। तो 2 महीने बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितना चेंज आया है हमारे घर में। बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही है जो मुझे दिख रही है। और संगत जी मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब मैंने गुरपा का स्वरूप लाया और दूसरे दिन फिर रात को तो लेट हो गया था, तो दूसरे दिन मैंने गुरपा को मंदिर में, अब मेरी छोटी सी अलमारी है, कबर्ड है, उसी में मैंने मंदिर बनाया है जहाँ पे माता रानी है, शंकर भगवान है, राम जी है, साईं बाबा है, गणेश जी है। तो जिनकी मैं पूजा बचपन से करती आ रही हूँ, और मतलब मेरे बच्चे भी मेरे अंकल तो ज़्यादा करते नहीं हैं लेकिन विश्वास करते हैं भगवान जी पे, ऐसी बात नहीं है। तो है वहाँ पे, और गुरु महाराज को भी मैंने वहाँ पे उनका स्वरूप भी वहाँ पे रखा, और सुबह उठ के मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, जो मुझे थोड़ा बहुत पता था कि ऐसे करते हैं। तो गुरु महाराज ने ब्लेस किया और मेरा कड़ा प्रसाद भी भोग लगाया। मैं बहुत खुश थी, और मुझे ये फ़ील हो रहा था जितने टाइम से हमारे ये काम पड़े हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इतनी ईज़ी वे से हो रहे थे। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि इतनी पॉज़िटिविटी और इतना अच्छा लग रहा था। हर दिन सुबह उठ के बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई है जो इस परिवार को, इस फैमिली को सँभाल रहा है। किसी ने हमारे वो
कोई बड़ा जैसे होता है फैमिली में, उसने भाग-दौड़ सँभाल के रखी है। तो मुझे लग रहा था कि मैं सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली सेफ़ है। पहले मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मेरे बच्चे कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो मुझे घबराहट होती थी कि अगर थोड़ा-सा वो लेट हो गए तो फिर मैं माता रानी से प्रे करती थी, हनुमान जी से करती थी, इनको ठीक-ठाक पहुँचाना, ये करना, मतलब नेगेटिविटी इतनी थी तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी पॉज़िटिव। पहले नेगेटिव आता था, फिर पॉज़िटिव आता था। तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे पता है, मैं सुबह बच्चे निकलते हैं तो मैं गुरपा को बोलती हूँ, इनके अंग संग रहना गुरपा, या इनके साथ जाना और वापस भी इन्हीं के साथ आना। मेरे अंकल जी एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, उनकी पोस्टिंग कहीं और है, तो सुबह मैं भगवान जी से, गुरु महाराज से यही कहती हूँ, शिव शंकर महाराज से, कि उनके अंग संग रहना। जब मैं खुद नीचे जाती हूँ कुछ लेने के लिए, बाज़ार जाती हूँ, तो गुरु महाराज को बोलती हूँ, गुरु महाराज आप मेरे साथ चलिए। तो ये एक वो एक सेफ्टी, मुझे लगता है मैं सेफ़ ज़ोन में आ गई। मेरे इर्द-गिर्द एक वो सर्कल बना है, सेफ़ सर्कल, मेरी फैमिली के इर्द-गिर्द एक सेफ़ सर्कल सा है। मैं खुद फ़ील कर सकती हूँ पॉज़िटिविटी अपने आप में। और गुरु महाराज ये भी कह रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं सबका संकट, तुम सबका कष्ट काट रहा हूँ, जितनी भी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक इतने टाइम से किसी ने करा है, तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज, मुझे पूरा विश्वास है ये सब आप ही देखोगे। आप अपनी संगत का इतना ख़्याल रखते हो, ये आप ही की फ़ैमिली है। तो मुझे ये कहना है कि संगत जी, बस आप विश्वास रखो गुरबा पे। चीज़ें टाइम लगता है, क्योंकि हमारे कर्म ही इतने माड़े होते हैं कि टाइम तो लगता है, और हमें चाहिए प्रूफ़, और हमें चाहिए मैजिक। तो हम इंसान हैं, तो माफ़ करना गुरबा, मुझे भी पता है, मैंने बहुत बार ऐसे बोला गुरबा से कि सच में अगर आप मेरे घर में हो तो मुझे ऐसा करके बताओ, ऐसा करके बताओ। तो वो प्रूफ़ माँगा मैंने, तो जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। सॉरी गुरबा। गुरबा हमारे घर में विराजमान है, वो सब देख रहे हैं। बस उनके पास बैठो, उनके साथ टाइम बिताओ, उनके साथ बात करो, वो सच में सुनते हैं। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था, बहुत टाइम के बाद मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, सच में ही है वो हमारे घर में और हमारी बात सुन रहे हैं। क्योंकि जो मैसेजेस, जो मैं सोचती थी, सुबह वही मैसेज आता था। जो मैं सोचती थी वही संगत के सत्संग में मेरे को रिप्लाई मिलते थे उनके क्वेश्चंस का। और ये सच बात है कि अपने कर्म भी, हम इंसान हैं, बहुत सारे जाने अनजाने में गलत काम किए हैं। किसी का दिल दुखाया हो, किसी के लिए जेलस फ़ील किया हो, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा हो। हम इंसान हैं, तो गुरपा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरपा, माफ़ करना, आपकी बेटी हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि गुरपा तभी आते हैं, शिव शंकर महाराज तभी आते हैं आपका हाथ पकड़ने, जब उनको लगता है कि ये इससे ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अब बहुत हो गया। जितना इसको कर्मों का फल झेलना था उसने झेल लिया, तो वो फिर इससे आगे वो ज़्यादा कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो शायद गुरपा को ऐसा ही लगा हो कि पिछले इतने टाइम से ऐसा नहीं है कि हमें, मतलब माता रानी, साईं बाबा, भगवान जी ने सब कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक पीस, एक सुकून, और वो मैं मिस हमेशा करती थी कि कुछ न कुछ तो है जो मैं, वो छूट रहा है कुछ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या छूट रहा है। मुझे और भी कुछ करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो अब थोड़ा-थोड़ा वो डॉट्स जब मैं कर रही हूँ, डॉट्स को जोड़ रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ जोड़ने की, तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या मिस कर रही थी, मैं क्या चाहती थी मैं। एक वो इनसिक्योरिटी थी, एक वो कॉम्प्लेक्स सा था, एक वो था कि नहीं, मैं बाहर जाऊँ तो पता नहीं कैसे कर पाऊँगी मैं ये काम, नहीं, इतनी अंडर कॉन्फिडेंट, इतना वो सब कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के कारण ब्लॉक कर दिया था दिमाग। तो अब मुझे ये समझ में सारी बातें आ रही है, गुरपा के आने से सब कुछ चेंज हो गया, हर कोई चीज़ बहुत साफ दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरपा से ये अरदास है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, गुरपा ने मुझे चुना है, जोड़ा है अपने साथ,
तो मेरे सारी फैमिली को, मेरे अंकल जी को, मेरे दोनों बच्चों को भी अपने साथ जोड़े गुरपा, ताकि मैं गुरपा की ब्लेसिंग्स, गुरपा की बातें, गुरपा के सत्संग उनके साथ खुल के शेयर करूं। मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा ये सत्संग बहुत लंबा हो गया, फर्स्ट सत्संग है मेरा। आप अंकल जी, आंटी जी, आप प्लीज़ ये मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर कीजिए, ताकि मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँ। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, तो आप प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे मेरा सत्संग शेयर कीजिए। गुरपा का आदेश है, प्लीज़ प्लीज़। तो इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। मैं आशा करती हूँ कि आपके सत्संग से कितने ही सवालों के जवाब मिल गए होंगे सभी संगत को। गुरुजी का पल पल हर पल शुक्राना है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और साथ ही पूरी संगत पर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप हमें व्हाट्सएप या जीमेल आईडी पर अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में भेज सकते हैं या फिर ऑडियो में भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी।